ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ USA ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ GIC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਨੇ, ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ABM ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਪਲਕਿਨ ਸਹਿਗਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ 2023 ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 24 ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਇਆ जावे, ਜਾਂ इंटरेस्ट घट दिखा रहा है। की कारण लगते हैं तुम्हें? वेल, अगर मैं बात करूं कंट्रीज़ को लेके कन्फ्यूजन की, तो कहते हैं ना ज़्यादा नॉलेज भी कन्फ्यूजन का घर होती है। तो बच्चे कन्फ्यूज्ड हैं कि किस कंट्री में जाएं, कनाडा जाएं, UK जाएं, USA जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, न्यूजीलैंड जाएं। इसका रीज़न क्योंकि हर कंट्री के अपने प्रॉज हैं, हर कंट्री के अपने कॉन्स हैं, फ़ायदे या नुकसान, अगर मैं सरल भाषा में बात करूँ तो इस चीज़ को लेके बच्चा जो है वो ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, जिस करके बच्चा अपना जो गैप है वो बढ़ा रहा है, और गैप बढ़ने के कारण प्रोफाइल कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और उसका जो प्रेफर्ड इंटेक है वो उसे नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज ने किस कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੈਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। बिल्कुल, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो कहती है कि किस हद तक मुझे कम बैंड स्कोर दे दो, किसी हद तक मुझे कम परसेंटेज दे दो, बट मुझे गैप मत दो। यानी कि गैप को लेके ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो 50-55 वाला बच्चा भी एक्सेप्ट कर रहा है, 40-45 बैंड स्कोर वाला PT स्कोर वाला बच्चा भी एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मैच होना चाहिए, लेकिन गैप को लेके थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। अब ये गैप बच्चे का किस कारणवश होता है? एक तो जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में बात की, कन्फ्यूजन, कि बच्चा कब कहाँ किस तरीके से अप्लाई करे, ये कन्फ्यूजन करके बच्चा गैप डाल देता है। दूसरा, इनटेक्स में होती है लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। अब वहाँ पे जो अच्छी प्रोफाइल वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी सीट ले लेते हैं। अब जो मीडियोकर या एवरेज प्रोफाइल वाला बच्चा है वो रह जाता है, वो कहता है कि मुझे ये इनटेक नहीं मिलेगा। फिर एजेंट्स जो हैं है ना, आपको अलग इनटेक के लिए गाइड करते हैं, जिस करके कभी कभी क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलियन कॉलेजेस या अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, उन्हें एक रीज़न नहीं मिल पाता कि आप बेसिकली वहाँ क्या करने आ रहे हो, ये कोर्स या कॉलेज क्यों ऑप्ट किया है, क्योंकि वो जल्दबाजी में आपने किया होता है, जिस करके बच्चे का गैप इंक्रीज हो जाता है और फाइल में कॉम्प्लिकेसी आ जाती है, एंड अल्टीमेटली वीज़ा आने में दिक्कत आती है। बिल्कुल, जेकर तुसी कोई भी जानकारी चाਹੁੰਦੇ ਹੋ, विदेश जाना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ, टूरिस्ट वीज़े ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 2024 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਗੈਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਟਰ 9C ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ABM ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਲਕਿਨ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੈਮ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ हेलो यस मैम, मैं नेहा बात कर रही हूँ। हाँ जी नेहा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम, मैं अम्बाला से बात कर रही हूँ। हाँ जी नेहा जी, बताइए। मैम, एक्चुअली मुझे UK भी स्टडी वीजा की क्वेरी थी कोई। मैम, एक्चुअली मेरे को नॉन मेडिकल में चाहिए। सो मेरे बैंड्स जो हैं वो 5.5 में है, तो मेरा हो जाएगा? लास्ट क्वालिफिकेशन क्या बताई आपने? मैम, मेरी +2 हो रखी है, पर वो मैंने पास आउट की थी 2022 में। ओके, 22 पास आउट हैं आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम से, और परसेंटेज क्या थे +2 में? मैम, मेरे 78% थे। ठीक है, बोर्ड कौन सा था? मैम, CBSE बोर्ड था मेरा। डन। आइल्स कर रखी है आपने, आइल्स या PT? मैम, PT कर रखी, 5.5 बैंड्स है। ओके, सो इंग्लिश में कितने स्कोर्स थे आपके +2 के अंदर?
मैम मेरे इंग्लिश में थे 65%। 65%, ऑल राइट। सी नेहा जी, केस है जो आपका लग जाएगा। अब इसमें क्या रहेगा, केस में केस आपका विद आइल्स या विदाउट आइल्स दोनों तरीके से लग सकता है। बट जैसे मैं पीटी बैंड स्कोर की बात करूं तो पीटी बैंड स्कोर आपका थोड़ा सा वीक है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम या तो आपका कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई करके पीटी आपसे रिपीट करवाएंगे, ओके मैम। ठीक है। और एल्स जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रही हैं विदाउट पीटी या आइल्स आपका यही सेम प्रोफाइल, तो हम उस बेसिक जगह पे आपका अप्लाई करके आपका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है मैम, मेरा हो तो जाएगा ना कल को, मतलब बिल्कुल बिल्कुल मैम, नहीं कोई इशू वाली बात नहीं है, हो जाएगा आपका। आप ऑलरेडी 2022 पास आउट है मैम। सी अभी 2024 चल रहा है, सितंबर इनटेक हमारे पास ओपन है, आप अपना जल्दी अप्लाई करवा लो बिकॉज लिमिटेड सीट्स हैं, अदरवाइज केस 2025 में जाएगा और गैप बढ़ जाएगा आपका। ओके ओके मैम। Right. अपना ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए, मैं विजिट कर लेती हूँ। डेफिनेटली, मेरा ऑफिस सेक्टर 9 में है, एवीएम ग्लोबल के नाम से। ओके मैम। Right. मैं कभी विजिट कर सकती हूँ? मैम आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा लीजिए, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं एवीएम ग्लोबल चंडीगढ़, तो आप जो भी नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए, आपको मिल जाएगी अवेलेबल डेट्स। मैम जो सेम आपको टीवी में आ रहा है वही नंबर ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके मैम, ठीक है। All थैंक right. यू सो मच। थैंक यू सो मच। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਕਿਨ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 9C ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਵੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਮੈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਜੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ कि सीट्स इस टाइम अवेलेबल है नहीं? वेल अगर मैं कनाडा की बात करूं तो गाइस कनाडा में सितंबर इनटेक ऑलमोस्ट फुल होने वाला है। अच्छे अगर मैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो यू शुड हरी अप, 95% सीट्स कनाडा सितंबर इनटेक में फुल हो चुकी हैं। एंड द स्टूडेंट्स जिनका गैप है उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर ये वाला इनटेक आपके लिए निकल गया तो आपका जो लास्ट चांस है वीज़ा पाने का वो चला जाएगा। रीज़न क्योंकि बात फिर 2025 के जनवरी इनटेक में आएगी। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जिनका ऑलरेडी जिनके पास वीज़ा होते हैं या कोई भी फैमिली प्रॉब्लम, कोई दुख सुख या कोई भी इशू रहता है, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे डेफरमेंट ले लेते हैं, तो इनटेक्स पहले ही भरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस करके भी जो जनवरी इनटेक है वो भी भरना स्टार्ट हो चुका है। मई इनटेक आपको पता है बहुत छोटा इनटेक होता है, तो यू गाइज हैव लास्ट चांस टू अप्लाई फॉर सितंबर, हरी अप। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਏਵੀਐਮ ਕੋਲੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ? वेल आप लोगों को जैसे पता है कि कनाडा ने एक न्यू 2024 से एक न्यू डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी डिमांड करनी स्टार्ट की है, दैट इज़ PAL, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, जो कि हर एक प्रोविंस प्रोवाइड करेगा, है ना। कि बच्चा इस कॉलेज यूनिवर्सिटी के थ्रू एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर रहा है, उसका एक कंफर्मेशन रहता है ना। तो वो जो आपका सारा प्रोसेस रहता है हमारी टीम आपको समझा देगी कि किस तरीके से हम आपको अप्लाई करवा के देंगे। रही बात टाइम ड्यूरेशन की कि कितने टाइम पीरियड में आएगा, सी लेट्स से आपको सितंबर इनटेक मिला, तो सितंबर आने में अभी कितना टाइम है, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 3 महीने हैं हमारे पास। तो विद इन दैट 3 months ड्यूरेशन हमने आपकी SOP भी बनानी है, PAL भी इशू करवाना है, LOA भी इशू कराना है, हर एक चीज़ जितनी भी प्रॉपर प्रोसीजर है इंक्लूडिंग GIC, ट्यूशन फीस, सब कुछ करवाना है। तो वो सब हमारी टीम के ऊपर है। बट हाँ, इसमें मैं आपको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दूंगी। अगर मैं आपको बोलूँ मैं हफ्ते में अरेंज करा दूंगी, आप 8वें दिन मुझे बोलोगे कि मैम आपने इतनी टाइम कमिटमेंट दी थी, तो हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि सारा प्रोसेस आपका करवा के देंगे विद इन अ प्रोसीजर ऑफ 15 to 20 days। बिल्कुल, हमारे ना कॉलर ने कॉलर में। हेलो, यस हरलीन बात कर रही हूँ मैम, मैं यमुनानगर से। हाँ जी हरलीन जी बताइए। जी मैम, मैंने ना कनाडा स्टडी वीजा का पता करना था अप्लाई करने के लिए। अभी जस्ट मेरा आइल्स का रिजल्ट आया है। हाँ जी, ओवरऑल 6.5 है, नॉट लेस देन 6। ठीक है, वेरी गुड रिजल्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। अभी एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड है, उसने आपसे लगवाया था, उसका वीजा आया अभी ना, लास्ट में वो गई थी तो उसी से रेफरेंस दिया था। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी?
मैम मैंने +2 की है 2023 में भी। 23 में, ओके। तो आपने 1 साल का गैप क्यों डाल दिया? उसी टाइम साथ के साथ अप्लाई कर देना था। एक्चुअली मैम मैंने स्टडी के लिए लग गई मैं, फिर मैंने प्लान किया कि मैं बाहर का ही देखती हूँ, इसीलिए गैप आ गया। डन डन। सी मैम, आपका जो सितंबर इनटेक है, जैसे मैंने अभी शो में बताया, सितंबर इनटेक के बिहाफ पे फाइल लगाएंगे, केस निकल जाएगा बिकॉज प्रोफाइल बहुत अच्छी है। वीजा आ जाएगा मैम? बिल्कुल मैम, बिल्कुल आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है मैम, हम ना विजिट कर लेते हैं मेरे पेरेंट्स के साथ। डन मैम, डन, श्योर। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਦੋਂ GIC ਸੀਗੀ $20,200 ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ GIC ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਤੇ PT ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਗੇ ਸਕੋਰ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ SDS ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਕਿ ਆ ਗਿਆ 60+ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ GIC ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰੂਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ GIC ਉਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ GIC आई हुई है, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? वेल जैसे कि आप लोगों को पता है कि कनाडा में GIC $10,200 से सीधा डबल से भी ज़्यादा अमाउंट बढ़ा दी गई है, $20,635 जो कि हो चुकी है। तो जिन बच्चों का पहले ही केस लगा हुआ था और पहले GIC जिन्होंने भर रखी थी, उस GIC पे केस नहीं निकलेगा। रीज़न, अब जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हमें एम्बेसी में फुलफिल करके देनी पड़ेगी। तो लेट्स से बच्चे का जो पहले स्कोर था, बच्चे ने अपडेट किया है, अच्छे बैंड स्कोर हो गए हैं उसके, अच्छे परसेंटाइल हो गए हैं, तो उस केस में बच्चा क्या कर सकता है, उसी GIC अकाउंट में एक्स्ट्रा मनी डलवा के, यानी जो पहले 10,000 थे अब उसको 20,000 करके अपना केस प्रोसेस करवा सकता है और नए प्रोसीजर से नया इनटेक बच्चे को मिलेगा एंड ही कैन गेट द वीज़ा। ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਸਵੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, किस तरह का अपडेट हैगी है? वेल जैसे कि पाथवेज होते हैं गाइज, पाथवेज में आप लोग कंफ्यूज मत होइए। पाथवेज बेसिकली क्या है, आप 1 साल प्राइवेट में पढ़ रहे हैं एंड दूसरे साल ऑटोमेटिकली आप गवर्नमेंट कॉलेज में यानी कि पब्लिक कॉलेज में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस हमें वर्क परमिट ऑफर नहीं करते हैं, तो जो पब्लिक कॉलेजेस हैं वो हमें वर्क परमिट राइट्स देते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक हम कॉल लेंगे इसके बाद, अकॉर्डिंग टू दैट हम उसके बिहाफ पे आपकी फ़ाइल अप्लाई करते हैं। हेलो। हेलो। यस, हाय, आई एम गुड मैम। मैम एक्चुअली मैं आपका लाइव देख रही थी, वहाँ से आपका नंबर लिया है अभी। जी मैम, बताइए। तो मैम मैं ना USA के लिए प्लान कर रही हूँ। ठीक है, व्हाट्स योर गुड नेम? मैम मेरा नेम श्रेया। ठीक है, प्रिया जी बताइए। मैम मैंने 12th किया है 2022 में। ठीक है। बट कोई लैंग्वेज एग्जाम नहीं दिया है और बैचलर्स कंप्लीट किया है कॉमर्स में। ठीक है। 12th कंप्लीट किया है कॉमर्स में। ठीक है। तो फर्दर अब मैं देख रही हूँ USA के लिए मेरे लिए क्या ऑप्शंस रहेंगे, विदाउट IELTS देख रही हूँ मैं। ओके, तो IELTS PT आपने नहीं कर रखा, राइट? नो मैम। ओके, सो +2 आपके कौन से ईयर पास आउट हैं आप? मैम 2022। एंड कितने परसेंटेज हैं आपके? मैम 63%। वेल अच्छा, हमारे पास ज़्यादा कॉल्स 2022 पास आउट की रिसीव हो रही हैं, दैट्स अ कोइंसिडेंस। ओके, सो मैम देखो, जैसे कि आप 2022 पास आउट हैं तो अभी 2024 चल रहा है एंड USA में गैप इज़ एक्सेप्टेबल, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बट मैम जिस चीज़ के लिए वरी करने की ज़रूरत है वो है स्पेसिफिक इनटेक, कि क्या आपको स्पेसिफिक इनटेक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैम ऐसा है, हमारे पास इस टाइम पे अगस्त इनटेक ओपन है, जिसमें कई फाउंडेशन स्कीम्स भी ओपन है, जिसके तहत बच्चे को स्कॉलरशिप्स भी मिल रही हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अगस्त इनटेक में विद स्कॉलरशिप, अपना केस निकालना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। एंड हाँ, USA में क्या है मैम, USA जो है वो विदाउट IELTS PT फाइल एक्सेप्ट करता है, प्लस जो आपका गैप है वो 10 साल तक का एक्सेप्ट कर लेता है, तो गैप वाला तो इशू नहीं है। तो दूसरी बात, जो आपने IELTS PT नहीं कर रखा वो भी इशू नहीं है यहाँ पे, तो आप बेझिझक अपनी फ़ाइल अप्लाई करवा सकते हैं।
और मेरे रिलेटेड टू माय मतलब मेरी स्ट्रीम से रिलेटेड मिल जाएगा ना मुझे कोर्स? स्ट्रीम कौन सी है मैम अपनी? कॉमर्स में किया हुआ है। हाँ हाँ, कॉमर्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैम, उससे रिलेटेड मिल जाएगा। बैचलर्स करनी है तो बैचलर्स के लिए बैचलर प्रोग्राम के लिए भेज देंगे, अदरवाइज जो आपकी प्रेफरेंस हुई उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करवा देंगे। डन मैम, डन। ऑल राइट। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰਸ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ ਨੌਨ SGS 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ SGS ਅੰਡਰ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ GAC ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20,600 GAC ਹੀ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ GAC ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ GAC ਫੁੱਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ? ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ओके सो अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कई बच्चे हैं जो ये डाउट उठाते हैं कि कनाडा में रिसेशन चल रहा है, वहाँ जाने का फ़ायदा है या नहीं है, तो हम लोग उन्हें काउंसिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग। सी ऐसा नहीं है कि कनाडा में रिसेशन चल रहा है, सी ऐसा भी नहीं है कि नहीं चल रहा है ना। नाउ व्हाट द सिचुएशन इज़, इंडिया है, इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है ना, लेकिन कनाडा उससे बड़ी कंट्री है। अब अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ है ना, चंडीगढ़ में स्पेशली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जिस फील्ड में हैं वो शायद दिल्ली में आपको और वास्ट मिलें, दिल्ली में जो है वो बैंगलोर में और वास्ट मिलें। और शायद अगर हम कोई छोटे मोटे प्रोविंस की बात करें, छोटी मोटी स्टेट की बात करें, सिटी की बात करें, हिसार, पेवा, सिरसा, जलंधर, शायद वहाँ वही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम रहेंगी है ना। इसी तरीके से बाहर होता है। अब बाहर क्या है, कभी कभी कुछ जो प्रोविंसेस हैं ना, जिनको हम इंडिया में सिटीज़ कहते हैं, कुछ प्रोविंसेस की जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है, जिस करके वहाँ थोड़े से टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है थोड़ी सी सफ़र करती है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि ऑल ओवर कनाडा में ये दिक्कत रहेगी। तो इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ आप कि वहाँ काम की कमी है या इस तरीके से है। सी स्टडी के बाद आपको प्रॉपर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट राइट्स मिलते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी फ़ाइल अप्लाई करते हैं। रही बात UK की, तो UK में भी यही सेम सिनेरियो है। बार बार कॉल्स बज रहे हैं, लेट्स टेक वन कॉल। हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल जी। मैं रजिंदर सिंह गल करना लुधियाने तो। हाँ जी राजेंद्र जी बताइए। मैंने ना USA स्टडी वीजा ऐड देखी स्टडी ऑन लाइफ सी। मैं 2018 च मैंने BA की है, 68% है। ठीक है। और उस तो बाद मेरी जॉब है प्राइवेट होंडा कंपनी से एज ए सेल मैनेजर। ठीक है। PT मैंने अभी किया मैम, पर पॉइंट कम है, 45 है। ठीक है। तो USA में हो सकता है इतना गैप, और मैम हो सकता है। ओके तो USA में देखा जाए तो टेक्निकली आपका 6 साल का गैप हो गया है। एंड जैसे मैंने अभी अपने शो में बताया कि USA ऐसी कंट्री है जो 10 साल तक का भी गैप एक्सेप्ट कर लेती है। रही बात आपकी IELTS या PT की, तो PT में स्कोर आपका काफ़ी कम है, इस स्कोर पे हम फाइल नहीं लेके जाएंगे। रादर अगर आप PT रिपीट करना चाहते हैं आप कर लीजिए, और एल्स हम आपकी बिना IELTS या PT के फाइल लगाएंगे और USA बेसिकली USA का वीज़ा हम आपको निकलवा के देंगे। विदाउट PT हो जाएगा? हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप काम कर रहे हो, जो आप कह रहे हो, जैसे आप एज अ डिप्टी मैनेजर यू टोल्ड मी राइट, तो आप जो ये जॉब कर रहे हैं इसके जॉब के प्रूफ्स आप अपने पास रेडी रखिएगा। प्रूफ्स में इनकम टैक्स रिटर्न्स आ गए, आपके अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, सैलरी स्लिप्स आ गई, तो वो मुझे रिक्वायर्ड रहेंगी। ठीक है मैम। राइट जी, राइट।
ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ USA ਦਾ। ਮੈਮ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਲੌਟਸ ਦੀਆਂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ कितने दिनों से अवेलेबिलिटी हैगी है इस टाइम ਜਿਹੜੀਆਂ इंटरव्यूज़ ਦੀਆਂ डेट ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि USA के अंदर इस टाइम पे अपॉइंटमेंट स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हो रहे। कई लोग हैं जिन्होंने फाइल्स लगा रखी हैं, वो कह रहे हैं 2025 की अपॉइंटमेंट मिल रही है ना, 25 मिड की अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो कैसे करना है कि 1 साल ऑब्वियसली बात है वेट करना है, इज़ डैम टफ, है ना। तो उस केस में आप AVM ग्लोबल विज़िट करें। AVM ग्लोबल आपको अपॉइंटमेंट जो USA F1 F2 वीज़ा है, B1 वीज़ा है, B2 वीज़ा है, जो भी आपका USA का वीज़ा आपने अप्लाई किया हुआ है, उसकी अपॉइंटमेंट आपको नेक्स्ट मंथ की ही दिलवा के देंगे हम लोग, क्योंकि हम पहले चाहते हैं आप पहले प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हों उस चीज़ के लिए, और उसके लिए प्रिपेयर भी आपको हमारी टीम करवाती है। प्रॉपर हमारे पास ट्रेनर्स हैं जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आपको टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ शेयर करते हैं कि ऐसे इंटरव्यू में आपने सवाल के जवाब देने हैं, ऐसे आप लोगों ने खुद को प्रेजेंट करना है, एवरीथिंग विल बी टॉट, एंड उसके बिहाफ पे आपकी जो फाइल है वो आगे प्रोसेस की जाती है। सो अगर मैं अपॉइंटमेंट स्लॉट्स की बात करूँ तो वो नेक्स्ट मंथ के भी आपको मिल जाएंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਲੌਟਸ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ, I-20 ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ AVM ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰ 9C ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ I-20 ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ फास्ट होवे, जल्दी स्टूडेंट को वीज़े के मुकाम तक पहुँचाया जा सके? वेल कुछ ऐसी USA में यूनिवर्सिटीज़ हैं, बे अटलांटिक यूनिवर्सिटी, मियामी यूनिवर्सिटी, CSU कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, लिंकन यूनिवर्सिटी, और एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिनके हमारे साथ डायरेक्ट टाई अप्स होते हैं, डायरेक्ट लिंकेजेस होते हैं, जिसके थ्रू अगर एक नॉर्मल पर्सन अप्लाई करे तो इट कैन टेक 1 to 2 months I-20 रिलीज़ होने में, बट हम आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 15 to 20 days रिलीज़ करवा के देंगे। प्लस रही बात आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो जैसे मैंने आपको बताया एक प्रॉपर ट्रेनर आपके नाम पे असाइन होगा, आपकी ऑनलाइन क्लासेस लेगा, आपको ऑफिस आने की भी खेचल करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप कहीं पे भी बैठे हैं ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। एंड जो वो ट्रेनर है आपको ट्रेन करेगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में कई चीज़ें बताएगा, जो क्वेश्चंस हैं जो वो कैसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, कैसे पैराफ्रेज करके आपने जवाब देना है, वो हर एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी। बिकॉज़ आपका वीज़ा लेना जितना आपके लिए कीमती है उतना ही हमारे लिए कीमती है। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਪਾਂ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ USA ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੈਕਟਰ 9C ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ UK ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸ तरह की एलिजिबिलिटी इस टाइम हैगी है? वेल UK में इस टाइम पे सितंबर इनटेक ओपन है, बट वेरी लिमिटेड सीट्स एज़ पर अदर कंट्रीज़। सितंबर इनटेक के बाद अगेन जैसे मैंने आपको बताया जैन इनटेक में फ़ाइल स्विच होती है। जैन का मतलब 2025। तो अगर आप विलिंग हैं UK जाने के लिए
पीजी प्रोग्राम, यूजी प्रोग्राम, जिस मर्जी प्रोग्राम के लिए, तो अपना गैप इंक्रीज़ मत कीजिए। दो यूके गैप एक्सेप्ट करता है, लेकिन उस गैप को जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपने उस गैप में क्या किया। आपकी जो एसओपी है उसमें क्लियरली मेंशन करना पड़ता है। और कई बार ऐसा रीज़न होता है कि वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा नहीं देता बिकॉज़ वो आपकी प्रोफाइल से जस्टिफाइड ही नहीं लग रहा उसको कि आप वहाँ करने क्या जा रहे हो, है ना? उसको ये चीज़ में डाउट आ रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है वीज़ा ऑफिसर को जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते कि तुमने मुझे वीज़ा क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया, बिकॉज़ वो आपके लिए एक हाइपोथेटिकल अननोन पर्सन है ना? तो इसीलिए आप अपनी फ़ाइल में जो प्रॉपर प्रिकॉशंस हो सकते हैं लीजिए। जब आपको पता है कि ये चीज़ करने से फ़ाइल ख़राब हो रही है तो उस चीज़ को मत कीजिए। और रही बात कन्फ्यूजन की, जैसे कि हमने आपको शो की स्टार्टिंग में बोला, ज़्यादा कन्फ्यूज्ड मत रहिए कंट्रीज़ को चूज़ करने को लेके। इसका रीज़न, इसमें आप अपना बहुत समय गंवाते हैं बिकॉज़ आप प्रॉपर उसकी R&D करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, इस कंट्री में क्या फ़ायदा हो सकता है, इसमें क्या, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप हर कंट्री के लिए एलिजिबल होते हो, है ना? वीज़ा आने के चांसेस आपके हर कंट्री में होते हैं। तो आप ये सोचते हो मैं कहाँ जाऊँ, किस तरीके से जाऊँ, तो उस चीज़ के लिए गाइस प्रॉपर काउंसलिंग लीजिए। आप AVM ग्लोबल विजिट कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल काउंसलिंग ले सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको बताएंगे कि इस कंट्री में आपका जाने का फ़ायदा है और इस कंट्री में नुकसान है। उस अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन जल्दी ले पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवा पाएंगे। मैम सਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ किस स्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ जा सकते हैं? वेल UK में बिल्कुल आपने सही सुना कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं आप इकट्ठे नहीं जा सकते बिकॉज़ उन्होंने 2024 से डिपेंडेंट वीज़ाज़ बंद कर दिए हैं। बट स्टिल अगर आपको जाना है अपने स्पाउस के साथ तो उस केस में आप अपने जो स्पाउस को स्टडी वीज़ा पे भेज के अपना विजिटर वीज़ा लगवा सकते हैं, उन्हें प्रॉपर मोटिव दे के कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। इस बिहाफ पे आप अपनी फ़ाइल अप्लाई कर सकते हैं एंड आप इकट्ठे वहाँ इस तरीके से जा सकते हैं। और रही बात कनाडा की, हाँ, कनाडा में बिल्कुल बंद कर दिया है स्पाउस उन्होंने +2 या बैचलर्स वाले का। जो सिर्फ मास्टर्स करने बाहर जा रहा है वही स्पाउस को अपने साथ लेके जा सकता है, अदरवाइज उसमें भी आपके पास विजिटर वीज़ा का ही ऑप्शन बचता है। रही बात USA की, तो USA में F1 F2 अवेलेबल है, आप उसमें स्पाउस वीज़ा पे जा सकते हैं। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਫਿਸ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈ AVM ਗਲੋਬਲ ਦਾ, ਸੈਕਟਰ 9C ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਮ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? वेल अगर मैं टूरिस्ट वीज़ा की बात करूँ तो टूरिस्ट वीज़ा आप स्पॉन्सरशिप के बिहाफ पे भी लगा सकते हैं। अगर आपका बाहर कोई अपना पर्सन रहता है जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, वो वहाँ PR या सिटीज़न है, तो उस बिहाफ पे वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके बिहाफ पे होटल बुकिंग्स प्रॉपर बनती हैं, आपका जो वीज़ा है वो अप्लाई हो जाता है। अदरवाइज़ आप अकेले होटल बुकिंग और आइटिनरी प्लान्स के बिहाफ पे भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। रही बात इन्विटेशंस की, तो कुछ स्पेसिफिक जगहों के इन्विटेशंस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, फेयर्स, मेंबरशिप्स, इन चीज़ों के इन्विटेशंस भी अवेलेबल होते हैं जिसके बिहाफ पे आपकी फ़ाइल लग सकती है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ AVM ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ USA ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੂਅਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੈਨੂਅਨ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਨਕਮ ਆਫ ਸੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਈਅਰਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ J ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, USA, UK ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲਕਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। धन्यवाद जी। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਵੇਂ ਇਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲਕਿਨ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।